हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। बट आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर आपने बोले थे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, RS अग्रवाल से, RD शर्मा से, एग्जाम्पलर से, वो सब नहीं करवा के आप चैप्टर 2 में आ गए। तो आपको बता दे कि हम सारा कंटेंट को मिक्स नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो आप लोगों को बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम सारे का सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट बना देंगे आप लोगों के लिए, ताकि जब भी आप जिस चीज को देखना चाहें उसी को देखें। तो आप लोगों को बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मिलेगा, प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, प्लस जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है उसको थोड़ा सा कुछ दिन बाद उसमें भी आपको वो भी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेगा। तो आप टेंशन मत लो, हम जब बोले हैं तो हम सारा फिनिश करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें माइंड से निकाल दो कि सर आपने तो बोले थे बट करवाए ही नहीं, वैसा नहीं है। सारा का काम चल रहा है, तो आप लोग टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी वो सब का भी वीडियो आएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में आपको एक टॉपिक के बारे में जानना है। वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशंस जानना है। तो उसके पहले ये तो पता होना चाहिए कि जीरोज क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बट हम आपको सबसे पहले जीरोज बताते हैं, जीरोज क्या होगा और कोफिशिएंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट समझते हैं कि कोफिशिएंट होता क्या है। कोफिशिएंट जो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y, अगर मान लीजिए इतना चीजें लिखा हुआ है और आपसे पूछता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप कितना बताओगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? 4। मीन्स जो एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी चीजें रहेगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो आप बताओ कितना? 3। अगर हम आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ वाई तो कितना बताओगे? -2। तो ये होता है कोफिशिएंट। ये समझ में आया आपको कि कोफिशिएंट मीन्स जो भी चीजें रहता है मल्टीप्लाई में उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। थोड़ा सा और देख लीजिए, मान लेते हैं कि -3xyz स्क्वायर है, ये चीजें हैं। अगर इसमें हम आपसे पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए, अगर इसमें हम पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए, तो आपको क्या करना है? एक्स को छोड़ने के बाद जो भी टर्म बच जाता है वो सारा एक्स का कोफिशिएंट होगा, मीन्स -3yz स्क्वायर। यहीं पे अगर हम पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ वाई बताओ तो आप बताओगे -3xz स्क्वायर। अगर हम पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बताओ तो आप बताओगे -3z स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे कोफिशिएंट क्या है। मीन्स जिसका कोफिशिएंट पूछे उसको छोड़ के बाकी जो भी टर्म है सारा लिख देना। ये तो हो गया कोफिशिएंट। अब आपको समझना है कि जीरोज क्या है। जीरो हम लोग समझते हैं। देखिए जीरोज बेसिकली क्या होता है, इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे x+5 है तो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो कैसा होगा? x² + 2x + 5 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ भी ले लेते हैं, x³ + 3, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हर एक का जो सॉल्यूशंस या जीरोज सॉल्यूशन सेम चीज है, तो हर एक का जो जीरोज होगा वो कितना होगा? लीनियर का 1 पीस होगा, और इसका जीरोज कितना होगा? 2 होगा, और इसका जीरोज कितना होगा? 3। मीन्स 2 पीस का बात कर रहे हैं, 3 मीन्स 3 पीस इसका आएगा, और 1 मीन्स 1 पीस आएगा। ऐसा नहीं कि 1 आंसर आएगा, ठीक है, 1 पीस आएगा। तो क्यूबिक मीन्स जितना यहाँ पे पावर होता है ना बेसिकली, उतना ही उसका सॉल्यूशंस आता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी किसका देखने वाले हैं? क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। क्वाड्रेटिक में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। हम ले लेते हैं x² + 5x + 6। अब इसको तो आपको फैक्टर करने आता है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 6 को 2 पार्ट्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 × 3, तो x² + 2x + 3x, और ये +6 है। मीन्स ये हम लोग 5x को 2x + 3x में लिख दिए। अब इस दोनों से हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x कॉमन लेंगे तो ये x
+2 आ जाएगा और यहाँ से आप 3 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x+2। अब यहाँ से x+2 कॉमन लो, x+2 कॉमन लो तो यहाँ पे बच कितना गया आपके पास x+3। अब इस दोनों को हम लोग एक एक बार जीरो करेंगे, मीन्स x+2 को भी एक बार जीरो करेंगे और x+3 को भी हम लोग क्या करेंगे जीरो। अब यहाँ से देखो कि x का वैल्यू कितना आ गया -2 और x का वैल्यू आ गया -3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो 2 वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है वो देखो। अब यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया है, इसी को हम लोग नोटेशन दे देते हैं। एक को बता देते हैं कि ये अल्फा है और एक को बता देते हैं कि ये बीटा है। ये दोनों क्या है, जीरोज है, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, हम लोग उसका नेमिंग कर देते हैं, हर एक चीज का नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ भी हम लोग अल्फा और बीटा नोटेशन है, सिंबल है, हम लोग इसका नेमिंग कर दिए। तो अब बात आता है कि आपने जीरोज भी जान लिए, आपने क्या जान लिए, कोएफिशिएंट भी जान लिए। अब दोनों में रिलेशंस क्या है वो हम लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशंस ले लेते हैं जिसके थ्रू से हम लोग इजिली समझ पाएंगे। मीन्स हम लोग ले लेते हैं कि ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले लिए। हम लोग मान लेते हैं कि इसका 2 जो सॉल्यूशंस आ रहा है, जो 2 जीरोज आ रहा है, अल्फा बीटा आ रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग को यहाँ पे करना ये है कि अगर आप दोनों सॉल्यूशंस को ऐड कर देते हैं, अल्फा और बीटा को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो -b/a आएगा। रुकिए अभी समझ में आएगा। और अगर आप इस दोनों जीरोज को इंटू कर देते हैं तो आपके पास कितना आने वाला है, c/a आएगा, c/a। देखिए ये जो b है ये कोएफिशिएंट है, इस b को a से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे -b आएगा और यहाँ पे c रहेगा और डिवाइड करेंगे a से तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये क्या हो गया, ये जीरोज हो गया और ये कोएफिशिएंट हो गया, तो दोनों में रिलेशन हो गया ना, जीरोज और कोएफिशिएंट में। यही तो हम लोग यहाँ पे बोल रहा था, क्या बोल रहा था, फाइंड रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो हम लोग देख लिए किसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए देखे कि जीरोज एंड कोएफिशिएंट क्या होता है। बट यहाँ पे आपको क्यूबिक भी देखना है, ठीक है। इसको अभी हम लोग क्वेश्चंस में फिर से वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, इतना ही अभी आप माइंड में रखें। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं क्यूबिक का भी। एनसीईआरटी में आपका क्यूबिक का 1 या 2 ही क्वेश्चंस मिलेगा, बट आप आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा बनाओगे तो वहां पे आपको क्यूबिक का बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्यूबिक का भी देख लेते हैं। ax³ + bx² + cx + d, ये क्यूबिक इक्वेशंस हो गया। इसका जो सॉल्यूशंस होगा वो कितना होगा, 3 पीस होगा, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसका 3 पीस सॉल्यूशंस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे फर्स्ट में ऐड करेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। सेकेंड हम लोग इसको क्या करने वाले हैं कि दो करके लेंगे इनटू में, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। और थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, सारे को प्रोडक्ट कर देंगे, अल्फा बीटा गामा। अब इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका आ जाएगा b/a, b/a। अभी साइन भी बताएंगे। सेकेंड में आपको लिखना है c/a और लास्ट में लिखना है d/a। ये हो गया। अब जो साइन चलता है वो अल्टरनेट चलता है, ठीक है, जो साइन चलता है वो अल्टरनेट चलता है। फर्स्ट वाले में माइनस होगा तो सेकेंड प्लस होगा तो थर्ड माइनस होगा। ये समझ में आया कि फर्स्ट वाला अगर क्वाड्रेटिक 4 होता, अगर हम लोग 4 पावर वाले लेते बाय क्वाड्रेटिक, तो वहां पे क्या होता कि फर्स्ट वाले में माइनस आता, सेकंड प्लस, थर्ड माइनस, फोर्थ प्लस, वैसे करके आता। बट फोर्थ का आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि अगर सारे को ऐड करेंगे तो ये आएगा, 2 करके ऐड करेंगे तो ये आएगा, और अगर सारे को प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आएगा। ये हो गया आपका जीरोज और कोएफिशिएंट में रिलेशंस। अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछेगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस नंबर 1 क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो ये समझना है। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स फर्स्ट में आपको जीरोज फाइंड करना है, सेकेंड में आपको क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। मीन्स पहले आपको जीरोज फाइंड करना है, उसके बाद जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशंस वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं, मीन्स इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। आपको पता है कि ये मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे। इसके लिए 8 का हेल्प लेंगे, 8 का हेल्प लो,
8 को अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 इंटू टू इंटू टू आएगा। अब इसको यूज करके आपको -2 लाना है, तो -4 प्लस 2 कर दो, मीन्स 2 इंटू टू -4 और 2 को लिख दिए तो -4 हो गया, तो ये -2 आ गया। अब यहाँ पे आप इसको लिखो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2x -4x -8। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर उधर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस 2, और यहाँ से आप -4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 2, क्योंकि माइनस दोनों से कॉमन चला गया। x प्लस 2 आप कॉमन लो तो यहाँ पे आपका बच जाएगा x -4, ये x और ये -4। अब आपको दोनों को एक एक बार जीरो करना है, तो x प्लस 2 को एक बार जीरो करो और x -4 को भी आप जीरो करो। जीरो करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, वो देखिए, एक बार आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू -2 इससे, और सेकेंड में आपके पास आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 4। दोनों वैल्यू आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन सब हम लोग को करना है। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए, अल्फा बीटा का वैल्यू चाहिए। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना है, -2, बीटा इक्वल्स टू कितना है, 4, ये तो मिल गया आपको। और आप कोएफिशिएंट भी लिख लीजिए, ए इज इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है 1, बी इज इक्वल्स टू कितना है, बी का वैल्यू है -2, एंड सी इज इक्वल्स टू कितना है, वो है आपके पास -8। अब आप वेरीफाई करो। फर्स्ट जो है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ये। अल्फा का वैल्यू देखो -2, बीटा का वैल्यू कितना है 4 इज इक्वल्स टू -b का वैल्यू कितना है, देख लो यहाँ पे -2, और a का वैल्यू कितना है 1 है तो 1। अब इसको आप देख लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पास -2 प्लस 4 मीन्स 2 आया, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस मीन्स ये 2। तो ये हो गया आपका क्या, वेरीफाइड हो गया, एक पोर्शन आपका वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग सेकेंड पोर्शंस को देखते हैं कि सेकेंड पोर्शंस को हम लोग कैसे करेंगे। सेकेंड पोर्शंस में क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, और इधर क्या होता है राइट साइड c अपॉन ए। अल्फा कितना है आपके पास, अल्फा आपके पास -2, बीटा कितना है 4 इज इक्वल टू सी कितना है, सी है -8 अपॉन ए कितना है 1। यहाँ पे आप देख लो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 और ये भी कितना हो जाएगा -8, मीन्स ये भी क्या हो गया इक्वल, और इक्वल होने का मतलब क्या हो गया वेरीफाइड। समझ में आया आपको क्वेश्चंस कि आपको क्या करना है, पहले जीरोज फाइंड करना है, और जीरोज फाइंड करने के बाद उसको करना है आपको वेरीफाई। तो ये था क्वेश्चंस नंबर 1। अब ये जो क्वेश्चंस नंबर 2 है वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चंस नंबर 2 आपको सॉल्व करना है एज इट इज सेम टू सेम। हम आपको बताते हैं क्वेश्चंस नंबर 3। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 3। 2 नंबर आपको बनाना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 3rd नंबर में क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अरेंज नहीं है, 6x स्क्वायर -3 -7x है, तो पहले इसको आपको अरेंज करना होगा। आप इसको अरेंज करके क्या लिखोगे, देखो लिखोगे 6x स्क्वायर -7x -3, ये हो गया इसका अरेंजमेंट फॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करेंगे। इस दोनों का हेल्प लेते हैं, कौन सा दोनों का, ये 6 और 3 का हेल्प लेते हैं। तो 6 3 जार कितना हो गया 18, 18 का आप फैक्टर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 का आएगा 2 इंटू 3 6 और 6 3 जार 18, इतना आएगा। इसी को हेल्प करके आपको क्या लाना है, 7 लाना है। तो करो 3 3 जार 9 और 2, तो माइनस ये आ जाएगा आपका -7। इसको लिखोगे आप क्या, 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x और -3, ये आपका हो गया। अब आपको यहां से कॉमन लेना है, यहां से आप कॉमन कितना लोगे, कॉमन ले लोगे आप 2x, तो बचेगा कितना, यहां पे आपका बच जाएगा 3x, और यहां से 2x कॉमन चला गया तो 1 बचेगा। -3 हम लोग यहां से अगर कॉमन ले ले तो यहां पे बच जाएगा 3x प्लस 1। अब 3x प्लस 1 3x प्लस 1 कॉमन लो, 3x प्लस 1 कॉमन आ गया, आपके पास बच गया 2x -3। एक एक करके जीरो करो, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x -3 इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, इस 1 को इधर ले आओ, -1 और डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, इधर आएगा तो माइनस से प्लस अपॉन 2। तो ये x का दोनों वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को एक को अल्फा बताएंगे और एक को बीटा बताएंगे। ठीक है, देख लो यहाँ पे, देखो वेरिफिकेशन आपको क्या करना है, अल्फा का वैल्यू लिखो, अल्फा का वैल्यू -1/3 एंड बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3/2। और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू यहाँ पे जो अरेंज किए हैं 6, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -7 एंड सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू -3। ए बी एंड सी ये आपने लिख लिए। अब इसको आपको क्या करना है, वेरीफाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। चलो वैल्यू पुट करो, अल्फा का वैल्यू कितना है -1/3 और बीटा का वैल्यू कितना है 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू कितना है -7 और ए का वैल्यू कितना है 6। एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा 6, 3 2 जार तो ये हो जाएगा -2 और 2 3 जार तो ये हो जाएगा 3 3 जार 9 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। और एक बार इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 7/6 और ये भी हो गया 7/6। तो आपका फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट हो गया वेरीफाइड। अब आप सेकेंड करोगे, सेकेंड कौन सा, इंटू वाला देख लो आप। यहाँ पे आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है C/A। अल्फा का वैल्यू कितना है -1/3, बीटा का वैल्यू कितना है 3/2 इज इक्वल्स टू सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू आपके पास है -3, यहाँ पे ये -3 होगा। ठीक है, सी का वैल्यू यहाँ पे है -3। तो यहाँ पे आप सी का वैल्यू पुट करो -3 अपॉन ए का वैल्यू आप पुट करोगे तो कितना आएगा, ए का वैल्यू 6। अब सॉल्व करो, यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा -1/2 और यहाँ पे भी 3 1 जार 3 2 जार कैंसिल हो गया तो ये भी आ गया -1/2। मीन्स ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ये समझ में आया आपको कि वेरीफाइड करने के लिए आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको वेरीफाइड कर देना है। तो ये हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चंस भी देख लिए। अब यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको आप देख लो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको में आपको क्या करना है, जहां पे 3 टर्म से कम हो वहां पे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा करना, सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे 2 ही टर्म है तो इजी होगा। यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 और u, ये कॉमन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल u बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, u कॉमन चला गया है तो यहाँ पे बच गया आपके पास 2। अब एक बार जीरो करो, 4u इज इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से u इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0/4 मीन्स 0 और यहाँ पे आ जाएगा u इज इक्वल्स टू -2। तो ये तो वैल्यू आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, वेरिफिकेशन जब आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या वैल्यू है पहले वो देख लो। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू क्या है -2। किसी को भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसको भी अल्फा बोल सकते हैं, इसको बीटा, या तो इसको बीटा इसको अल्फा। और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तो 4 है, जो यू स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए होता है। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 8 है, जो यू का होता है। कांस्टेंट वाले को सी बोलते हैं, तो सी यहाँ नहीं है तो सी के प्लेस पे कितना लेंगे, 0 लेंगे। अब वेरीफाई करो आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अब अल्फा का वैल्यू कितना है 0 प्लस इसका वैल्यू -2, ये हो गया -2 और यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू आपके पास है कितना 8 एंड ए का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ तो ये क्या आ गया -2 और यहाँ पे देखो 4 2 जार तो ये भी आ गया -2 मीन्स ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ये समझ में आया कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाइड कर चुके हैं। हम लोग अल्फा इंटू बीटा को भी वेरीफाइड कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू आपका होता है C/A। अल्फा का वैल्यू है कितना
जीरो पुट करो, बीटा का वैल्यू -2 तो इंटू -2 इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू तो 0 है, 0 अपॉन ए का वैल्यू 4। अब बताओ -2 इंटू 0 0 और 0 डिवाइडेड बाई 4 भी क्या होगा 0, और दोनों 0 आ गया तो ये क्या आ गया, दोनों 0 आ गया तो ये भी क्या हो गया वेरीफाइड। समझ में आया आपको कि सॉल्व कैसे करना है। आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके वैल्यू निकालना है और उसको आपको कर देना है वेरीफाइड। अब ये आता है क्वेश्चंस नंबर 5 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। t² - 15 इज इक्वल्स टू कर देना है 0, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे t² इज इक्वल्स टू आपको क्या करना है, इस 15 को इस साइड ले आओ, 15 को इस साइड ले आए। अब t इज इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे ±√15, पता है ना, अगर स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस लिखते हैं। तो t का वैल्यू कितना हो गया √15 और t का वैल्यू हो गया √−15। इसी को आप एक और तरीके से बना सकते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा के a² - b² का फार्मूला लगा के, ठीक है। उस केस में आपको करना ये होगा कि √15 और उसको ऐसे स्क्वायर लिखना होगा, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे दोनों सिमिलर है। अब वेरीफाई कर लो, आप वेरीफाई करोगे सिंपली वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। देख लो वेरिफिकेशंस में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये करना है, अल्फा का वैल्यू देख लो √15, बीटा का वैल्यू देखो -√15, एंड यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देख लो आप, ए का वैल्यू 1 है। बी का वैल्यू यहाँ तो है ही नहीं क्योंकि एक्स का टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा, और सी का वैल्यू है -15। अब आप वेरीफाई करो, अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू है कितना √15, बीटा का वैल्यू कितना है -√15 इज इक्वल्स टू बी का वैल्यू 0 और ए का वैल्यू 1, तो -√15 और +√15 कितना हो गया 0, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, तो अगर दोनों 0 है तो ये क्या हो गया, एक आपका वेरीफाइड हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड वेरीफाइड करते हैं, सेकेंड को कैसे करेंगे, सिमिलरली करेंगे। सेकेंड नंबर में आपको फिर से अल्फा इंटू बीटा करना है इज इक्वल्स टू c/a होता है। अल्फा का वैल्यू कितना है √15, यहाँ पे देखो अल्फा का वैल्यू √15 और ये हो बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू √15 इंटू बीटा का वैल्यू -√15 इज इक्वल्स टू सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू -15/a का वैल्यू 1। अब यहाँ पे आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो देखो कभी भी आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, सपोज आप √5 इंटू √5 तो ये 5 हो जाता है। उसी टाइप से 15 और √15 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15, और नेगेटिव साइन बाहर है तो नेगेटिव साइन, और इधर भी क्या है -15, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका वेरीफाइड, क्योंकि दोनों क्या आ गया इक्वल, तो ये हो गया वेरीफाइड। समझ में आ रहा है आपको चीजें कि वेरीफाइड हम लोग करेंगे कैसे, और ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बेसिकली बोलता क्या है, पहले तो ये समझिए, बोल रहा फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ विथ गिवन नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। मीन्स पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चंस में फाइंड क्या करना है। क्वेश्चंस में फाइंड करने बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मीन्स आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, बट इस बार आपको गिवन क्या है, इस बार आपके पास गिवन है उसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोज का। मीन्स यहाँ पे आपके पास जो है वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 गिवन है, पहले सम लिखा है तो पहले सम होगा, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1 गिवन है, ये आपके पास गिवन है। अब आता है कि इसको हम लोग इक्वेशंस में लिखेंगे कैसे, तो देखिए इसके लिए जो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट कर देना है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को यहाँ पे,
ठीक है, हम लोग पुट कर लेते हैं, इजीली है ये। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 इंटू एक्स, ये इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, ये हो गया -1। मीन्स इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 4x, और इसको आप क्या लिख लोगे, -1। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसका आंसर। ठीक है, यही है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछ रहा है। तो ये इजी है, इसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी फील नहीं होगा। सेकेंड आप देखो, सेकेंड क्या बोल रहा है क्वेश्चंस। सेकेंड क्वेश्चंस बोल, ये सेम टू सेम है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू है 1/3। हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √2 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी टाइप से आपको सारा लिखना है, थर्ड भी है। ठीक है, हम थर्ड भी बता देते हैं आपको। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 है एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू आपके पास √5 है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस ये 0 हो जाएगा, 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, √5। तो बीच वाला टर्म नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका कि ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। फोर्थ में 1 है, इसको आप खुद सॉल्व करना। ठीक है, फिफ्थ जो है ये 1/4 करके है, इसको भी आप सॉल्व करो। और 6 नंबर में 4 और 1 है, आपको सिंपल वो लिखना है और उसमें क्या करना है, वैल्यू आपको पुट कर देना है। बट कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में, कभी कभी नहीं, वैसा क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि आपको अल्फा और बीटा का प्लस नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको सेपरेटली अल्फा दे देगा और सेपरेटली क्वेश्चंस में बीटा दे देगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि उसको आप अल्फा प्लस बीटा सपोज करके बना दो। अगर केवल उसका जीरोज दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या करना है, आपको निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस इक्वेशंस में पुट करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वैल्यू देखे बिना स्टेटमेंट पढ़े और वैल्यू पुट कर दिए, गलत हो जाएगा। फर्स्ट चीज। सेकेंड, कि अब आपको लग रहा हो कि सर क्यूबिक का तो एक भी इक्वेशन बताए ही नहीं आप कि क्यूबिक का कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताएंगे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल एग्जाम्पलर से, वहां पे आपको क्यूबिक का भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा और वो वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाला है। चैप्टर 2 फिनिश होगा, उसके बाद कुछ ही दिन में वो भी वीडियो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी मिल जाएगा। तो ये था चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। आई होप सारा चीजें आपको समझ में आया होगा। बट अभी भी अगर आपका कोई डाउट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।